ठहरे हुए हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए एक बार फिर। दोनों साथ साथ कई कार्यक्रम हैं क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात भी होनी है और माना यह जा रहा है कि क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। हालांकि ये अनौपचारिक बातचीत है, अनौपचारिक मुलाकात है और ये सही समय होता है जब अनौपचारिक मुलाकात में दो नेता किसी भी मुद्दे पर बातचीत कर सकते हैं, यानी कोई एजेंडा तय नहीं होता। वो समुद्र का नजारा देखेंगे और ऐसे में कई क्षेत्रीय मुद्दे हो सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो सकते हैं जिन पर दोनों के बीच बातचीत हो सकती है। इससे पहले शुक्रवार की अगर बात की जाए, जब पहुंचे थे महामल्लपुरम चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको मंदिरों के भ्रमण कराए थे, स्मारकों का भ्रमण कराया था और अब ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद दोनों नेताओं के बीच जो प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत होनी है वो बातचीत होगी। 10:45 का समय रखा गया है जब दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधि स्तर पर बातचीत होगी और इस संयुक्त वार्ता के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहेंगे। और चलिए हम सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, आज दोनों के बीच एक बार फिर बातचीत होगी, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा और क्या अब कोई जानकारी मिल पा रही है किस तरह के मुद्दे हो सकते हैं? हालांकि एक अनौपचारिक बातचीत होगी लेकिन तब भी दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर बातचीत हो सकती है? देखिए, अब ये मुलाकात का दौर अब खत्म होने वाला है। ये जो अनौपचारिक बातचीत की शुरुआत थी, जो सेकंड इनफॉर्मल टॉक का नाम जिसे दिया गया था, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने चीन के वुहान शहर जाकर की थी, उसकी दूसरी बैठक का अभी कल्मिनेशन समापन की ओर बढ़ चला। ये जो वार्ता अब होगी आपस में, कल से जो चंद घंटे बिताए हैं दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने, दोनों तमाम मुद्दों पर बात की है। कोई भी इसका एजेंडा नहीं था और उन तमाम मुद्दों पर बात हुई है जिन मुद्दों पर भारत और चीन के संबंध, भविष्य की संबंधों की नींव टिकी हुई है। तो जाहिर तौर पर उन बातों को अमली जामा पहनाया जाएगा अब की वार्ता में, जहां विदेश मंत्री खुद मौजूद हैं। और खासकर प्रधानमंत्री ने महाबलीपुरम चुनकर यह भी संदेश दिया कि कैसे प्राचीन भारत के साथ चीन के व्यापारिक और वाणिज्यिक संबंध थे, कैसे चीन का यात्री पाहियान पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम तक पहुंचा था और कैसे महाबलीपुरम उस जमाने का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो ये प्राचीन संबंधों की याद दिलाकर आगे आने वाले दिनों में व्यापार और वाणिज्य के बहाने चीन के साथ संबंध सुदृढ़ करके भारत दुनिया को ये दिखाना चाहता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी जरूरत चीन को भी है, जिसकी जरूरत अमेरिका को भी है, जिसकी जरूरत यूरोप के विकसित देशों को भी है। और शायद यही चीन के राष्ट्राध्यक्ष को समझाने की कोशिश हुई है और शायद यही कारण है कि सीमा विवाद को ताक पर रखकर आर्थिक मामलों में एक दूसरे को मजबूत करने की शुरुआत यहाँ पर की जाएगी और लगता नहीं है कि बहुत ज्यादा विवादास्पद मुद्दों को यहाँ पर छुआ जाएगा। जी, अब अमिताभ जी, पिछले साल भी वुहान में बातचीत हो चुकी है दोनों नेताओं के बीच और अब एक बार फिर से ये दौर देखने को मिला। कल भी जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके से दोनों नेता एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर एक ये जेस्चर देते हुए कि न सिर्फ दोनों नेता बल्कि जो दोनों देशों के संबंध है अब वो मजबूती की तरफ बढ़ेंगे। जो तमाम मुद्दे रहे हैं अब उनसे हटकर आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा। दोनों देशों किस तरीके से आर्थिक स्तर पर एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं, उन तमाम चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। इस लिहाज से इस दौरे को आप कितना अहम, कितना सफल मानते हैं, क्योंकि अब ये जो दौरा है समापन की ओर बढ़ रहा है? ये दौरा बहुत अहम है, इससे पूरी दुनिया को भी संदेश जाता है और खासकर पाकिस्तान को, जो हमेशा चीन को अपना बड़ा भाई मानता रहा है। पाकिस्तान के हर संकट में भारत के साथ, उनके हर विवाद में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। लेकिन शी जिनपिंग के भारत आने के पहले जब कह दिया गया कि कश्मीर एक बायलैटरल मुद्दा है जिसे भारत पाकिस्तान बातचीत करके सुलझाएं, तो जरूर पाकिस्तान के माथे पर बल पड़ गए होंगे, क्योंकि अब चीन को भी एहसास है कि जो अमेरिका ने उनकी कंपनियों पर जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया है, कई कंपनियों पर कई मुद्दे वहां के उठाए जा रहे हैं, खासकर उइगर मुसलमानों पर जो अत्याचार चल रहा है चीन में, उन तमाम मुद्दों पर, तो चीन के पास भी एक बड़े बाजार की खोज जारी है चीन के पास भी। और भारत, इनकी सीमाएं हम लोगों की एक है, भारत और चीन की। तो आप एक हमेशा एक याद रखने वाली बात होती है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, आप सीमाएं इधर उधर हो सकती हैं, बाउंड्री नहीं बदल सकते आप। यही कारण है कि चीन और भारत ने चीन को एहसास दिलाया है कि जो व्यापार और वाणिज्य के संबंध प्राचीन भारत में थे और चीन के जो
पोत थे, व्यापारिक पोत जो जिसे वो भारत की बंदरगाहों पर आते थे, खासकर तमिलनाडु के तटों पर। ये व्यापार और वाणिज्य के संबंध अगर मजबूत हो तो बाकी विवादों को दरकिनार किया जा सकता है, उनको धीरे-धीरे बातचीत के जरिए सुलझाया जा सकता है। और जी इसीलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी बातचीत अनौपचारिक ही सही, लेकिन ये ऐतिहासिक है और आने वाले दिनों में संबंधों की नींव को और मजबूत करने का काम करेंगी। बिल्कुल, आने वाले दौर में संबंधों की जो नींव है उसे और मजबूती देने का काम करेगा ये दौरा, दोनों के बीच बातचीत। अमिताभ जी हमारे साथ रहिए, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को एक बार फिर से दिखा दें, बता दें कि कुछ ही देर में दरअसल ये अनौपचारिक बातचीत शुरू होगी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एक बार फिर, दोनों एक साथ बैठे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो क्षेत्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे भी हो सकते हैं, क्योंकि एक अनौपचारिक मुलाकात है, बातचीत है, इसलिए कोई एजेंडा तय नहीं है। और ये सही वक्त माना जाता है जब दो नेता खुलकर बातचीत कर सकते हैं और मुद्दा कोई भी हो सकता है। कल शी जिनपिंग भारत दौरे पर पहुंचे ममल्लापुरम में, जहां प्राचीन मंदिरों के प्रधानमंत्री मोदी ने दर्शन कराए, स्मारकों के दर्शन कराए। दोनों के बीच जो केमिस्ट्री नजर आई वो पूरी दुनिया ने देखी और आज एक बार फिर एक दूसरे के साथ बैठेंगे राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है और जाहिर तौर पर दोनों देशों के बीच जो इंटरेस्ट का, जो रुचि का मुद्दा है वो है दोनों देशों का विकास और किस तरीके से दोनों देश व्यापारिक रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं और उसी के जरिए जो द्विपक्षीय संबंध रहे हैं उनको भी मजबूती दी जाए। इस दिशा में इस वार्ता को बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले वुहान में भी दोनों नेता एक दूसरे के साथ मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। हमारे सहयोगी अमिताभ सिन्हा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, वुहान में भी पहले बातचीत हो चुकी है, दोनों नेता मिल चुके हैं, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे रहे जहां एक तरफ पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए तमाम दुनिया भर के देश एक तरफ खड़े हुए थे, तो वहीं चीन खामोशी से समर्थन दे रहा था पाकिस्तान का। और कई ऐसे मुद्दे रहे जब आतंकवाद का मसला भी सामने आया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं चीन की खामोशी दिखा रही थी कि किस तरीके से पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ये जो दूसरी मुलाकात हुई है, अनौपचारिक मुलाकात हुई है, इस दिशा में इस मुलाकात को किस तरीके से देखें? देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर राष्ट्राध्यक्षों की बैठकों को देखें, अगर आमने सामने बैठे हैं तो एक बॉडी लैंग्वेज पर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर संबंधों में तल्खी है तो चेहरे पे गंभीरता और तल्ख भाव जरूर तल्ख नजर आ जाएगा। लेकिन देखें, दोनों नेता कल शाम से बिल्कुल अमिताभ जी, आपसे हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन बहरहाल ये तस्वीरें बेहद अहम और बहुत कुछ कहती हुई नजर आती हैं जब दो राष्ट्र के प्रमुख एक साथ दिखाई देते हैं और वार्ता जो अब से थोड़ी देर में होनी है, जिसके कई खास मायने निकाले जा रहे हैं, बेहद अहम माना जा रहा है। और ये देखिए, ये जेस्चर बताता है कि भले ही कुछ मुद्दों को लेकर विवाद रहा हो, लेकिन अब जो रिश्ते हैं वो मजबूती की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ जिनपिंग ने ममल्लापुरम से 1700 साल का जो नाता है वो याद किया, कल जिस तरीके से उन्होंने प्राचीन मंदिरों के दर्शन किए, चीन का क्या नाता रहा है, वहां से क्या इतिहास रहा है उसको याद किया। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये कहा कि अब रिश्ते और गहरे होंगे। यानी ये बताता है कि ये जो दौरा है, ये जो अनौपचारिक मीटिंग है, जो इनफॉर्मल मीटिंग है दोनों राष्ट्र के प्रमुखों के बीच, ये बेहद अहम होने जा रही है दोनों देशों के रिश्तों के लिहाज से। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 10:45 का वक्त रखा गया है जब दोनों नेताओं के बीच संयुक्त वार्ता होगी। और बताया जा रहा है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 11:45 पर शी जिनपिंग के साथ लंच भी करेंगे, लेकिन उससे पहले दोनों की संयुक्त वार्ता होगी। 90 देशों का प्रतिनिधिमंडल साथ आया है शी जिनपिंग के। और आपको यह भी बता दें कि इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से भी कहा गया कि अनौपचारिक शिखर सम्मेलन भारत चीन के संपर्कों को उच्चतर स्तर पर मजबूत करेगा और भविष्य का रास्ता भी दिखाएगा। तो बेहद अहम ये दौरा, 2 दिन का दौरा, जब कल ममल्लापुरम पहुंचे राष्ट्रपति शी जिनपिंग, बेहद जोरदार उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उन्होंने तकरीबन 10 घंटे बिताए और आज भी कई घंटे बिताएंगे दोनों नेता एक दूसरे के साथ।
हालांकि इनफॉर्मल मीटिंग है ये, लेकिन इनफॉर्मल मीटिंग की खासियत ही यही है कि जब दो नेता साथ में बैठते हैं तो उन तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है जो या तो कभी एजेंडा रहे हैं दोनों देशों के बीच बातचीत के दौरान या फिर एजेंडा में नहीं रहे हैं। तो वो तमाम मुद्दे आज छुए जाएंगे इस संयुक्त वार्ता के दौरान। और माना यह भी जा रहा है कि जो सीमा को लेकर विवाद रहा है उस पर भी दोनों देशों के बीच बातचीत होगी। ये बात चीन भी बखूबी जानता है कि भारत उसके लिए कितना बड़ा व्यापार है, और ऐसे में दोनों देशों के बीच रिश्ते अगर मजबूत होते हैं तो ये दोनों देशों के लिए बेहतर होगा, फायदेमंद होगा। और यही वजह है कि ये अनौपचारिक मुलाकात दोनों नेताओं के बीच, हालांकि इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच वुहान में मुलाकात हो चुकी है पिछले साल। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमिताभ जी, अब किस तरीके से, अब क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, किस तरीके से जो दोनों की मुलाकात है, क्योंकि कल हमने देखा 10 घंटे तकरीबन बिताए थे दोनों नेताओं ने। आज दोपहर क्योंकि लौटना है, आगे बढ़ना है शी जिनपिंग को, उससे पहले क्या कुछ कार्यक्रम रह सकते हैं? देखिए, ये बातचीत जो है इसके बाद सीधे जिनपिंग नेपाल के लिए रवाना हो जाएंगे, जो उनका तयशुदा कार्यक्रम है। तो ये 2 दिन की अनौपचारिक मुलाकात का ये आखिरी लम्हा जिसे कह सकते हैं। ये दोनों राष्ट्राध्यक्ष, देश दुनिया के 2 शक्तिशाली राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यही बैठकर अभी बात कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला कि ये जो संकेत मिले थे वो ये प्राचीन जो व्यापारिक और राजनीतिक संबंध थे उसको आगे बढ़ाकर बात करने की, संबंधों को आगे बढ़ाने की बात की गई है। महाबलीपुरम में 17 साल पुराना नाता है भारत और चीन का, चाहे वो राजनीतिक संबंध हो व्यावसायिक। और यही कारण है कि भारत ने यही संदेश देने की कोशिश की चीन को कि इसी व्यापार और वाणिज्य के सहारे संबंधों को भी मजबूत किया जा सकता है, सीमा विवाद को भी भुलाया जा सकता है और दोनों देशों की जनता को भी मजबूती दी जा सकती है आर्थिक रूप से। यही कारण है कि महाबलीपुरम में जब दोनों नेता 2 दिन से, कल से यहाँ पर लगातार मंथन कर रहे हैं, अनौपचारिक रूप से यही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे अहम बात है बॉडी लैंग्वेज और कैमराडरी जिसे कहते हैं। ये काफी नजर आ रही है। प्रधानमंत्री खुद वहाँ के आर्किटेक्चर का, वहाँ के शिल्प का, वहाँ के मंदिरों के बारे में वर्णन करते नजर आए थे कल इन तस्वीरों में। वो भी काफी अद्भुत और अभूतपूर्व था, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद काफी इंटरेस्ट रखते हैं। उन्होंने अपने नेताओं से भी अपील, देश की जनता से भी 15 अगस्त को अपील की थी कि आप देश के ही जितने पर्यटन स्थल हैं वहां जाएं और वहां की सेल्फी लें। आप देश में ही घूमने की बहुत जगह है। तो भारत कल्चरल डाइवर्सिटी का एक बहुत बड़ा देश है, जहां पर घूमने की बहुत जगह है। हमारे पास ऐसी सभ्यता और संस्कृति की धरोहर है जिसको दुनिया के सामने दिखाया जा सकता है कि भारत में कभी भारत में हिंसा का पुजारी भारत नहीं रहा। क्योंकि महाबलीपुरम में जितने भी रॉक केव्स हैं, जितने भी रॉक एडिक्ट्स हैं, अगर आप उन पे देखें तो एनिमल्स, जानवरों के चित्र तो सब जगह चिन्हित हैं, लेकिन कहीं भी शिकार के चिन्ह नहीं है। कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है महाबलीपुरम के रॉक केव और वहाँ के मंदिरों में जहां राजा शिकार कर रहा हो या जानवर किसी हिंसा का शिकार हो रहा हो, कहीं बलि का भी जिक्र नहीं होता। लेकिन इतना तो साफ है, यही संदेश देने की कोशिश कि भारत हिंसा नहीं, व्यापार के सहारे, भारत हिंसा और विवाद नहीं, भारत वाणिज्य के सहारे और दोस्ती के सहारे ही अगर भारत का हाथ थाम कर आगे चले तो दुनिया भी, दोनों देश भी मजबूत होंगे और दुनिया के सामने एक अच्छा उदाहरण भी पेश कर सकेंगे। और यही कैमराडरी दोनों नेताओं के बीच नजर आ रही है, क्योंकि 2012 में जब से शी जिनपिंग ने सत्ता संभाली है चीन में, चीन भी व्यापारिक बड़ी मंदी की तरफ बढ़ा था। अगर वहाँ काफी करप्शन के भी आरोप लगे थे सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी पर, उसके बाद धीरे धीरे उनको भी वहां से निकालना है। अमेरिका के साथ उनके संबंध, व्यापारिक संबंध गड़बड़ हो रहे हैं। आपको याद होगा पिछले 1 महीने पहले जब यूएन जनरल असेंबली के पहले भी अमेरिका ने कम से कम 29 चीनी कंपनियों पर काफी प्रतिबंध लगा दिया था। वहाँ के उइगर मुसलमानों पर अत्याचार की बात अमेरिका ने उठा दी थी। तो चीन के पास भी मुश्किलों का एक बड़ा पिटारा है जिसको उन्हें भी दूर करना है अगर अपने व्यापार, अपने बाजार को मजबूत करना। और भारत जैसे पड़ोसी देश से बेहतर बाजार उनके पास और क्या हो सकता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने यही शोकेस करने की कोशिश की है कि हमारे संबंध पुराने हैं, हमारी सभ्यताएं पुरानी हैं, हम लगातार व्यापार और राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अगर हम मिल बैठकर काम करें तो बातचीत के जरिए भी सीमा विवाद सुलझाया जा सकता है, जो कि अंग्रेजों की देन है। ये सब और आने वाले दिनों में यही कारण है कि ये जो दूसरी अनौपचारिक समिट हुई है, ये आने वाले दिनों के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आने वाले दिनों में एक मील का पत्थर साबित होगी दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने में। बिल्कुल, आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा ये दौरा आने वाले दिनों में। शुक्रिया अमिताभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और यही वजह के चीनी मीडिया की तरफ से भी कहा गया कि 21वीं सदी एशिया की अगर होगी तो वो भारत के बिना संभव नहीं।